साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे हो। साथियों, रेलवे एएलपी सीबीटी 2 2026 में होने हैं और मेरिट बनाने वाली सब्जेक्ट है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। और उसमें भी हम लोग चैप्टर वाइज सीरीज करा रहे हैं, जिसमें 2019 और 2025 के सारे प्रश्नों को यूट्यूब पर चैप्टर वाइज करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है लीवर एंड सिंपल मशीन, जिसका पार्ट 1 यानी 1 से 20 क्वेश्चन तक हो गए हैं, अब हम 21वें नंबर सवाल से 40 तक सवाल करेंगे। तो चलिए एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, जो भी विद्यार्थी हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और खास करके उन बच्चों के लिए जिनके पास आर्थिक समस्याएं हैं, जो गांव में सुदूर देहात में रहते हैं और वो चाहते हैं कि 2019 और 2025 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और 2026 में किस पैटर्न पर सवाल आएंगे, उसकी सारी चर्चाएं हम आपको करने वाले हैं। चलिए मेरे भाई, तो सबसे पहले लीवर सिंपल मशीन का एक लेक्चर हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर में हम लोगों ने ये सारे सवाल किए थे, नोमरिकल सवाल जो 19 के थे, और भी कुछ सवाल हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 20 तक सवाल हो चुका था। वीडियो आप देख सकते हैं, पीछे वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, यहां तक हमने सवाल करा दिया है। क्लियर है? हम लोग सवाल करेंगे साथी 21 से। 21 से सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। देखिए क्या सवाल है, थोड़ा सा सवाल को पढ़ेंगे और समझेंगे। कह रहा है, लगाए गए बल को असंतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोधा और लगाए गए बल के अनुपात को क्या कहते हैं? मेरे भाई, अगर यहां पर हम लोग बात करें तो ये कह रहा है कि लोड बटा इफर्ट, यानी बल बटा भार बटा प्रयास को क्या कहते हैं, या इसके रेशियो को क्या कहते हैं? मेरे भाई, इसके रेशियो को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? यांत्रिक लाभ बोलते हैं। या एक और इसका फॉर्मूला है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है इफर्ट आर्म्स बटा लोड आर्म्स। लेकिन यहां पर कहा है कि जो आप भार लगाते हैं और लगाए गए बल के अनुपात को क्या कहते हैं, यानी एक लोड को संतुलित करने वाला है, दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं भैया? मैकेनिकल एडवांटेज। लोड नहीं कहेंगे, वेलोसिटी रेशियो नहीं करेंगे, बल का वेग नहीं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। क्लियर है? कुछ नहीं कहा था क्वेश्चन में, देखिए ना, द रेशियो ऑफ द अप्लाइड फोर्स टू द अप्लाइड रेसिस्टेंस टू द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड। उसके रेशियो को क्या कहते हैं? बस और कुछ नहीं सवाल था। अगले सवाल पर आइए। कार्य करते समय डैश के प्रभाव के कारण मशीन का आउटपुट इनपुट से कम होता है। मेरे भाई, मैंने पहले ही कहा कि इनपुट जो है ज्यादा लगता है और आउटपुट जो है हमें कम मिलता है। कोई भी मशीन हो, ठीक है, कोई भी मशीन हो, उसमें हमारा ये होता है। उसका रीजन है, क्योंकि मशीन चलने में क्या लगता है? आप कहोगे सर फ्रिक्शन लगता है, यानी घर्षण लगता है। और घर्षण लगने के कारण जितना इनपुट हम देते हैं उतना आउटपुट हमें नहीं मिल पाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये 22 से 19 के शिफ्ट थर्ड का सवाल है साथी। क्लियर है? अगले सवाल पर आइए। देखिए क्या बोला, ये भी 22 से का है, शिफ्ट थर्ड का। देखिए क्या है, किसी साधारण मशीन की दक्षता को किसमें व्यक्त करते हैं? तो आप एक बात दिमाग में रखेंगे, मशीन की दक्षता को हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहां पर परसेंटेज नहीं पूछ रहा है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो भाई, इफिशियंसी ऑफ मशीन को ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट इनटू 100, ये भी होता है। दूसरा होता है ईटा बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो इनटू 100 होगा, ये भी फॉर्मूला है। ईटा बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज को क्या बोलेंगे? W बटा P। वेलोसिटी रेशियो को क्या बोलेंगे? Y बटा X इनटू 100।
ये 3 फॉर्मूला है मेरे भाई इफिशियंसी ऑफ मशीन का, मशीन की दक्षता के लिए। अब आप देखो कि क्या तुमको सूट कर रहा है, यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात बिल्कुल है, और यही आंसर हो जाएगा। वेग अनुपात गुना यांत्रिक लाभ नहीं होगा, वेग अनुपात बटा यांत्रिक लाभ नहीं, ये गुना नहीं होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए के साथ देख लीजिए, यांत्रिक लाभ है और वेग अनुपात है। गुना 100 इसलिए क्योंकि किसी भी मशीन की क्षमता को, दक्षता को, इफिशियंसी को आप प्रतिशत में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अगले सवाल पर आओ। देखिए ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सवाल 15 का है। आपको कहे सर 15 का सवाल क्यों करा रहे हैं? ये जेई का सवाल है 2015 का मेरे भाई। 2019 में टोटल देखा जाए तो 23 सवाल पूछे थे, हमने करा दिया। 2025 में एक भी सवाल नहीं पूछा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, हमें इतना अच्छा नॉलेज रखना है जिससे सवाल अगर पूछा जाए किसी भी लेवल का तो हम बना लेंगे। तो हम लोग जो है यहां पर 15 के जेई का सवाल है साथी। देखिए 24 नंबर सवाल क्या कहता है? कैंची साधारण मशीन है जिन्हें लीबर्स कहते हैं, किस श्रेणी में आते हैं? यह एक प्रथम श्रेणी का लीबर है, क्यों है? तो मेरे भाई देखो यही कैंची है, ठीक है। यहां से हम लोग इफर्ट लगाते हैं, यानी प्रयास करते हैं। यहां पर कुछ ना कुछ कपड़ा रहेगा, कागज रहेगा, मतलब ये लोड है। और ये पॉइंट है जहां से घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? फलक्रम। अगर बीच में फलक्रम है तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा क्लास? फर्स्ट क्लास। अगर बीच में लोड रहेगा तो कौन सा क्लास? सेकेंड क्लास। और बीच में यदि फट रहेगा तो कौन सा क्लास? थर्ड क्लास। लेकिन यहां पर बीच में फलक्रम है, फलक्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? आलंब बोलते हैं। अब सवाल है कि प्रथम श्रेणी में है, क्या रीजन है? कह रहा है कि फलक्रम भार और प्रयास के मध्य होगा और यही सही होगा। एक्चुअली देखिए यहां पर गौर करिएगा, ये जो आप इफर्ट लगा रहे हैं ये एक्चुअली इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रयास बोलते हैं। तो प्रयास है इधर, भार इधर है, दोनों के बीच में कौन है? आलंब है, यानी फलक्रम है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। अगर वही सेकेंड क्लास लीवर रहता, कौन सा क्लास रहता? सेकेंड क्लास रहता, तो बीच में क्या होता भैया? लोड। साइड में कौन रहता? इफर्ट रहता और फलक्रम रहता। अगर थर्ड क्लास लीवर है तो बीच में क्या रहेगा भैया? इफर्ट रहेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाओ मेरे भाई। चलिए ये आपका आरआरबी लोको पायलट 12 का सवाल है। आप कहेंगे सर 12 का सवाल? मेरे भाई कुछ सवाल हैं जिसको आप पुराने, क्योंकि बहुत साल हो जाएगा आके सवाल उसी वही छाप देगा तो आपको लगेगा नया सवाल है, जबकि नया सवाल ये नहीं है। कह रहा है गोंददानी शंकु के आकार क्यों बनाए? जैसे कि गोंद रखे होंगे ना, बच्चा में गोंद का इस्तेमाल क्यों होंगे? देखिएगा शंकु शेप का रहता है। कारण क्या है? कह रहा उसमें अधिक गोंद भरा जा सकता है, गलत बात है। उसको उठाने में सुविधा रहती है, गलत बात। उसका गुरुत्व केंद्र ऊंचा होता है, गलत बात। उसका गुरुत्व केंद्र नीचे होता है जिससे वह लुढ़कती नहीं, और ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए शंकु आकार का आपका होता है मेरे भाई, आप लोग भी उसका इस्तेमाल आपने किया होगा, इसी तरह का गोंद होता था, याद है? तो रीजन है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है नीचे रहता है, जिस कारण से वो लुढ़कता नहीं है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। देखिए ये आरआरबी लोको पायलट का सवाल है 2012 का, बिलासपुर का। क्या सवाल है? वृत्त का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है? क्या परिधि में? गलत बात। जीवा में? गलत बात। केंद्र में होता है, और ऑप्शन नंबर सी। कोई भी आपका ये अगर मान लिया जाए कि सर्कल है, उसका जब ग्रेविटी की बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर आता है, यानी ये क्या है भैया? केंद्र है, सेंटर पर आता है। और ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। कुछ सवाल आसान भी पहले पूछे जाते थे लेकिन उतना भी आसान नहीं था। देखिए सवाल आ गया न्यूमेरिकल। ये आरआरबी कोलकाता केमिकल मेट्रोलॉजिकल जेई के एग्जाम में 2002 में पूछा गया सवाल है। क्या सवाल है थोड़ा जानिएगा, समझिएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए क्या सवाल है। 2 मीटर लंबा छर है, ए बी है, देखिए ना, एक ए है एक बी है, 2 मीटर है,
इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि 200 सेंटीमीटर है, कोई डाउट नहीं है। 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर। ए से 120 सेंटीमीटर दूर, वो 120 सेंटीमीटर दिया, इसीलिए हमने इसको सेंटीमीटर में बदला है। दूर चाकू की धार पर संतुलित है, यहां पर कोई चाकू का धार है। ए कितना पर संतुलित हो रहा है, तो आप कहोगे सर 120 सेंटीमीटर। और बी जो है उसी ए पर 100 ग्राम भार रखा गया। अच्छा, यहां पर क्या रखा गया, 100 ग्राम भार रखा गया। छड़ अपने केंद्र पर संतुलित हो, छड़ का भार क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि छड़ का भार क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग चर्चा करें तो 200 में अगर ये 120 है तो ये बचा हुआ पार्ट क्या है, 80 है। इस यहां पर जो भार है उसको m मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा बताओ, 100 गुणा 120 बराबर 80 गुणा m। ये लड्डू लड्डू खत्म, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये आपका हो गया 50, यानी m निकल गया 150 ग्राम। कहीं ऑप्शन में 150 ग्राम दिख रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। ठीक है, कॉन्सेप्ट से आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे भी सवाल लोको पायलट में पूछे जाते थे मेरे भाई। ठीक है, अगले सवाल पर चले। आरआरबी चेन्नई सेक्शन इंजीनियर 12-2-12 का सवाल है। क्या कह रहा है, लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। देखो हम पढ़ाए थे पिछला, अगर वीडियो हमारा देखे होंगे, अगर फर्स्ट क्लास लीवर है तो मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, तीनों केस होगा। अगर सेकेंड क्लास का लीवर है तो मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से ज्यादा होगा, और यदि थर्ड क्लास है तो मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से ऑलवेज कम होगा। ये डेटा आपको एकदम माइंड सेट रखना है। इसमें क्या बोला गया है कि मैकेनिकल यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम कब होगा, तो बताओ, सेकेंड में होगा नहीं मेरे भाई, थर्ड में होगा, ये होगा। लेकिन ऑप्शन में थर्ड नहीं दिया है। अब आपको जानना होगा फर्स्ट क्लास में बीच में क्या होता है, फल क्रम होता है। सेकेंड क्लास के बीच में क्या होता है, लोड होता है। थर्ड क्लास के बीच में क्या होता है, इफर्ट होता है। अब डायरेक्ट नहीं देखे तो सवाल को चेंज किया है, तो इफर्ट बीच में होगा, यानी फलक्रम गलत बात, भार बीच में होगा गलत बात, बल फलक्रम एवं भार के बीच होगा, और यही सही होगा ऑप्शन नंबर सी। इफर्ट जो है किसके किसके बीच होगा, लोड और फलक्रम के बीच। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सवाल आपको परीक्षा में पूछे गए हैं। सेक्शन इंजीनियर का जो बीटेक लेवल पर एग्जाम होता है उसमें ये सवाल पूछे गए थे, और वो भी सवाल मैं आपको करा दे रहा हूं साथी। आइए, यांत्रिक लाभ एल, भार लोड है और बल ई है, तो क्या संबंध आरआरबी चंडीगढ़ सेक्शन इंजीनियर सिविल को 12 में। सबसे पहले आते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लोड बटा इफर्ट। ये क्या कह रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज एम ए है, लोड को एल लीजिए, इफर्ट को ई लीजिए, तो बताइए क्या हो जाता है। एल बराबर अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, एम ए इंटू ई होगा। अरे भाई कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो एल बराबर एम ए इंटू ई। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे, बी के साथ। देखो मेरे भाई, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, अगर एक बार, बस एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ लीजिएगा, बस कितने बार, एक बार, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ। एक बार यदि आप कॉन्सेप्ट से पढ़ लेंगे तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार तो पढ़िए। चलिए, 30 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 2 3 यानी टेक्नीशियन का ये सवाल है। पीसा की मीनार तिरछी होते हुए क्यों नहीं गिरती है। पहला, उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से गुजरती है।
इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाला उधार रेखा उसके शीर्ष वाला बात नहीं होगा, उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने उधार रेखा उसके बीच से गुजरती है, इनमें से कोई मेरे भाई बेस से गुजरता है। ठीक है, किससे गुजरता है भैया? बेस से आपका गुजरता है। ठीक है, किस आंसर के साथ जाएंगे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए, बेस से गुजरता है। चलिए अगले सवाल, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आरआरबी भुवनेश्वर इलेक्ट्रिकल को 19/60/2001 को पूछा है, निम्नलिखित में द्वितीय वर्ग के लीवर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मेरे भाई सेकेंड क्लास में हमने बताया था कि लोड बीच में होगा, यानी भार बीच में होगा। किसके किसके बीच होगा? तो एक साइड आपका क्या रहेगा? फलक्रम, और दूसरे साइड क्या रहेगा? इफर्ट, यानी प्रयास रहेगा, और ये क्या रहेगा मेरे भाई? आलंब रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला, सेकेंड क्लास की चर्चा कर रहा है। सेकेंड क्लास में बताओ क्या होगा? प्रयास बोझ और आलंब के मध्य में होगा, और यही ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये प्रयास अगर बीच में है तो थर्ड क्लास हो जाएगा। लोड प्रयास और आलंब के बीच होगा, ये सेकेंड क्लास हो जाएगा। आलंब प्रयास बोझ के बीच होगा तो फर्स्ट क्लास हो जाएगा। लीवर में प्रयास बोझ और आलंब के कोई स्थिति नहीं, ये गलत बात है। पूछ रहा था आपको कि सेकेंड क्लास, तो सेकेंड वाला ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ, बी के साथ जाओगे। क्लियर है? डीएमआरसी कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट में 22/7/12 को सवाल पूछा है साथियों। ठीक है, एक तख्ते के सिरों पर 30 किलोग्राम और 20 किलोग्राम दो बालक बैठे हैं। तख्ता हॉरिजॉन्टल है, यदि तख्ते की लंबाई 5 है तो 30 किलोग्राम वाले बालक। मेरे भाई एक तख्ता बनाइए, एक तरफ आपका 30 किलोग्राम का बालक बैठा है और एक तरफ आपका 20 किलोग्राम का बालक बैठा है, और तख्ता जो है ये जो है 5 मीटर का डिस्टेंस है। कह रहा है 30 मीटर वाले बालक को, तो 30 वाला के यहां से मान लीजिए कि ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 5 - x हो जाएगा। तो देखिए भाई फोर्स, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी 30 गुणा x बराबर क्या? 20 और 5 - x, तो 30x बराबर 20 × 25 100 - 20x, एक साइड आएगा 50x बराबर 100, x बराबर 100/50 हो जाएगा कितना? 2 मीटर। कहीं दिख रहा ऑप्शन? बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। अगर यहीं पर बोल देता कि 20 किलोग्राम का, तो ये 2 मीटर पे है तो 3 मीटर पर हो जाएगा। अरे टोटल 5 था, आपको ये बात दिमाग में रखना है। तो ये 32 नंबर सवाल आपको पूछा हुआ था दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन का। ठीक है, आरआरबी त्रिवेंद्रम का टेक्नीशियन का 97 का सवाल है। किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरती है तो बल आघूर्ण क्या होगा? मेरे भाई टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जब एक्सिस से गुजरेगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, तो कहानी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। ठीक है, आरआरबी अजमेर टेक्नीशियन 98 का सवाल है। यदि किसी पिंड पर जो किसी बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है, कई बल लगे हैं परंतु पिंड संतुलन में है। अरे भाई जब संतुलन में है तो उसका जो आपका बीजगणितीय अलजेब्रिक जो सम होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ये बात दिमाग में आपको रखना है। जैसे मान लीजिए संवेग बराबर है तो आप लिखते हैं m1v1 + m2v2 बराबर क्या? 0 लिखते हैं, याद है? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? 0 होगा। अगले सवाल पर आइए। इसमें थोड़ा सा लगता है कि क्वेश्चन में एरर है। आरआरबी अजमेर 98, क्या सवाल है? अंतरिक्ष में 2 अलका पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः 7 किलोग्राम और 9 किलोग्राम वाले पिंड से कितना दूर है? इसमें कुछ डेटा अगर एक्स मान लेते हैं तो टोटल कुछ तो देना पड़ेगा, तभी निकल पाएगा, नहीं नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसमें कुछ डेटा में क्या है? एरर है।
ठीक है, इसको जो है हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बता देंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। देखिए यहाँ सवाल है, एक डायग्राम दिया गया है और कह रहा है कि बल युग्म का आघूर्ण बताओ, आघूर्ण बताओ। आरआरबी त्रिवेंद्रम का 99 का सवाल है। देखो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, देखिए हो जाएगा आपका कितना, 20 चौका 80, तो 20 चौका 80 न्यूटन मीटर हो जाएगा, हो तो गया, कुछ करना थोड़ा है। टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 20 न्यूटन इंटू 4 मीटर, तो 20 चौका 80 न्यूटन मीटर। न्यूटन क्या मीटर, ऑप्शन नंबर सी। आप इधर से भी निकालोगे तो वही होगा, 20 चौका 80 न्यूटन मीटर। चलिए आरआरबी भोपाल का है 99 का, बहुत ही अच्छा सवाल है साथी। सवाल क्या कह रहा है, 3 HP की 3 HP शक्ति की एक मोटर पहिए को 1200 चक्कर प्रति मिनट घुमाती है, इसके द्वारा लगाया गया बल आघूर्ण बताओ। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, बताइए। टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स नहीं तो निकल जाएगा, रुक जाइए पहले, रुक जाइए। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, होगा कि नहीं होगा, वर्क अपॉन टाइम। तो इसको बल आघूर्ण में कैसे पैचअप करेंगे। कह रहा है एक एचपी की शक्ति, शक्ति लिया, पावर लगा दिया, 1200 चक्कर प्रति मिनट घुमाती है, इसके द्वारा बल आघूर्ण हमको निकालना, फाइनली बल आघूर्ण नहीं है। पावर तो यूज करेंगे क्योंकि यहां पर एचपी 3 HP, 1 HP बराबर कितना वाट बताओ, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट, आप कहोगे सर 746। ये भी आपको कहीं कहीं इजी क्वेश्चन में आपको मिलते हैं। ठीक है, डब्लू, भाई ये जो होगा टॉर्क थीटा बटा टी, अब तो निकल जाएगा। तो टॉर्क निकालना है तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी बटा थीटा। P कितना दिया, 3 HP, यानी 3 गुना 746। 1 HP बराबर कितना वाट, 746 वाट। देखिए नीचे मैं बताया हूं, 3 गुना 746। टाइम कितना दिया गया है, प्रति मिनट, यानी 1 गुना 60 सेकेंड बटा थीटा क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा 2πn। तो 2πn लिखिए, 3 गुना 746 गुना 60, 2, पाई का मान 22/7, एन कितना, कितना रिवोल्यूशन है, 1200। कैलकुलेट करिए मेरे भाई, कैलकुलेट अगर आप करते हैं तो लगभग आएगा 17.8 टॉर्क है न्यूटन मीटर, लगभग इसको मान लेंगे 18 न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए, कुछ नहीं किया हमने। P बराबर वर्क अपॉन टाइम, ये आपका टॉर्क थीटा हो गया बटा टी, बस हम टॉर्क निकालना मेरा मकसद था, हमने निकाल लिया। तो ऐसे सवाल पूछे गए थे आरआरबी भोपाल टेक्नीशियन 99 में। तो एक बात दिमाग में रखिएगा, बहुत सारे बच्चे के मन में रहेगा इतना पीछे वाला पूछेगा, महाराज यही सवाल दे देगा तो आपको लगेगा क्या सवाल है, नया सवाल है, क्योंकि आप उसको पहले प्रैक्टिस नहीं किए। तो जितना चीजें पूछा हुआ है तो उसको प्रैक्टिस एक बार कर लेना है। चलिए फिर से एक नोमरिकल है, उस घिरनी प्रणाली पुल्ली सिस्टम का यांत्रिक लाभ ज्ञात करिए जिसकी क्षमता 60% है, तो रस्सी को 12 मीटर खींचने पर 3 मीटर ऊपर उठता। मेरे भाई इफिशियंसी बराबर क्या हो जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। तो ये 60% है, यानी आप लिखोगे सीधे 60/100 बराबर, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, y/x। मैकेनिकल एडवांटेज y कितना है, 12/3, ये हो जाएगा 4। m, ये 0 0 कट गया, ये हो गया 3, ये हो गया 5। m में निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4×3=12/5, 5×2=10, 5, 2.4, 2.4 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी।
समझ में आ रही बात? बनाना पड़ेगा मेरे भाई। आपको कहेगा ये 100 कहाँ चला गया था? अरे भाई 100 से डिवाइड कर दिए तो प्रतिशत तो खत्म हो गया, क्योंकि ये इस इफिशियंसी कितना परसेंट था? 60% था। ठीक है, अब वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल ट्रेड में भी आते हैं। एक निश्चित गियर ट्रेन में संचालन ड्राइवर में 24 दांत, जबकि संचालित फॉलोअर में 8 दांत। बताओ दांत वाला का पहले देखो, एगो 24 है, एगो 8 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये किसमें है? देखो यही बात समझना है। 24 दांत किसमें है? ड्राइवर में। 8 दांत किसमें है? आप कहोगे सर फॉलोअर में। बस इतने, फॉलोवर यानी जो फॉलो करता। ड्राइवर में 24 है और फॉलोअर में 8 दांत है। फिर देखो, फॉलोअर गियर 36 बार घूमता है, यानी इसको 36 से गुणा कर दो तो पूरा कि क्या संचालित होगा? तो भाई इसको x से गुणा करो, उसको 36 से। तो देखो 8 तिया 24, 12 तिया 36, हो तो गया भाई x बराबर 12। कुछ नहीं है सवाल में, बस जितना ड्राइवर कितना वो घूमता है और कितना फॉलोअर घूमता है, बैलेंस कर दोगे आंसर आ जाएगा। और आज के सीरीज का लास्ट सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे कुछ समझ में आ रहे होंगे। उस घिरनी प्रणाली पुल्ली सिस्टम की दक्षता ज्ञात करें जिसका यांत्रिक लाभ 2.5 है और रस्सी को 10 मीटर खींचने के लिए 2.5 मीटर ऊपर उठाता है। देखो आपको इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। मैकेनिकल एडवांटेज है 2.5, वेलोसिटी रेशियो निकाल लो, यहां निकाल लो, जगह है y बटा x। y कितना है बताओ? तो 10 है। x कितना है? 2.5 है। कितना हो जाएगा? ये 4 आ जाएगा मेरे भाई। यहां 4 लिखो, गुणा 100, दशमलव उड़ाओ 10। आपका ये लड्डू खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 25 25 125 बटा 2, भाग दीजिएगा 62.5 आएगा। कहीं दिख रहा है 62.5? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। तो मैंने आपको टोटल अगर आप देखेंगे साथियों, तो हमने इस सीरीज में 2 क्लास लिया है आपका लीवर और सिंपल मशीन को लेकर, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन कराए। न्यूमेरिकल भी था, थ्योरेटिकल भी था। दुर्भाग्य कहिए कि 2025 में किसी शिफ्ट में एक भी सवाल नहीं आए, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि 26 में नहीं आएगा। हमारे सिलेबस में है तो हम पढ़ के जाएंगे। अगर इतना टाइप के सवाल अगर कॉन्सेप्ट से कर लेते तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की इस चैप्टर में तो जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थ्योरी पढ़ने के लिए या तो हमारे एप्लीकेशन पर आ सकते हो या हमारे साथ यूट्यूब पर भी थ्योरी पूरा पढ़ाया गया था। 2000 आपका 23-24 में ही पढ़ा दिया गया था, उस पर जाके थ्योरी देख सकते हो। और अपडेटेड कंटेंट के लिए आप हमारे स्कोर प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर हम अगले टॉपिक में नए टॉपिक के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर बने रहिए, ईमानदारी से पढ़िए, सफल होकर आइए। और आगे जो सीरीज होगा, जो चैप्टर होगा, वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, और उसका भी क्वेश्चन पूरा 19-25 सारे कराए जाएंगे। तैयार हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।